एक गरीब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बेचता था। आमदनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी गुजर बसर हो रहा था। दीपावली आने वाली थी, इसलिए वो मिट्टी के दिए ज्यादा बना रहा था। आज उसका काम ज्यादा ही हो गया था, इसलिए वो जल्दी सो गया। बाहर रखे दिए आपस में बातें करने लगे। पहला दिया बोला, देखो तो, कुम्हार तो जाकर सो गया। मुझे तो अपने लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या सोचा था, क्या हो गया? जिस मिट्टी से इसने मुझे छोटा सा दिया बनाया है, उसी मिट्टी से मुझे सुंदर सा घड़ा भी तो बना सकता था। देखो वहाँ, ये घड़े हम दियों से कितने बड़े और सुंदर लग रहे हैं। लोग इनको ज्यादा दिन इस्तेमाल भी करते हैं, और हम दिए तो कुछ ही दिनों तक इस्तेमाल करके फेंक दिए जाते हैं। दूसरा बोला, सही कह रहे हो। मेरा मन था कि मैं एक गुल्लक बनूं और सिक्कों से भर जाऊं। जब कोई मुझे हिलाए तो मैं सिक्कों के साथ छन छन की आवाज करूं। मेरी किस्मत में तो छोटा सा दिया ही बनना था। तभी तीसरा दिया कहता है कि मैंने एक मूर्ति को यहाँ सेठ के घर जाते देखा। वो मूर्ति बड़ी थी और वो लोग भी उसे बहुत संभाल कर ले जा रहे थे। काश मैं भी ऐसी बड़ी मूर्ति बन पाता और किसी बड़े से घर के आगे लग पाता, तो लोग भी मेरा उतना ही ध्यान रखते। कितना मजा आता। लेकिन मुझे भी एक छोटा सा दिया ही बना दिया। चौथा दिया सब सुन रहा था, तो उन तीनों दियों ने उस चौथे दिए से पूछा, क्या तुम खुश हो एक छोटा सा दिया बनकर? तुम्हें कोई दुख नहीं अपने लिए? तुम भी अपनी मन की बात कह लो, मन हल्का हो जाएगा। चौथा दिया मुस्कुराया और कहा, नहीं, मुझे छोटा दिया बनने पर कोई दुख नहीं, बल्कि मुझे तो अपने पे गर्व है, और इसके लिए मैं उस कुम्हार का दिल से आभारी हूँ। उसने मुझे बेकार मिट्टी से एक रोशनी देने वाला दिया बनाया। इसके लिए कुम्हार को मेरा धन्यवाद है। तीनों उसकी बात थोड़े आश्चर्य के साथ सुन रहे थे। एक दिए से उस चौथे दिए ने पूछा, भाई, इतने छोटे से दिए बनके तुम क्या ही कर लोगे, जो तुम कुम्हार को धन्यवाद दे रहे हो? घड़ा बनते तो पानी को ठंडा करते और खुद भी ठंडे रहते। मूर्ति बनते तो तुम्हारी वाह वाही होती, लेकिन छोटा सा दिया हो, इसके लिए तुम उस कुम्हार का दिल से धन्यवाद कर रहे हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चौथा दिया बोला, मैं छोटा सा दिया ही हूँ, पर मैं जब तेल और बाती के साथ प्रज्वलित होता हूँ, तब अंधकार दूर हो जाता है। मेरी रोशनी से बच्चे पढ़ेंगे और उनका उज्जवल भविष्य भी तैयार होगा। मुझे जब जलाकर भगवान के चरणों में रखा जाएगा, तब लोगों की आराधना पूरी होगी। और जब दिवाली पर मुझ जैसे छोटे छोटे हजारों दिए हर घर में जलेंगे, तो पूरे नगर का दृश्य बहुत अद्भुत होगा। और बिना दिए जलाए दिवाली कैसे पूरी होगी? ये सब सुनकर बाकी तीनों दिए भी गर्व से फूल गए। उनको अपना महत्व समझ आ गया। तो दोस्तों, सार यही है, एक छोटा सा दिया भी अपना महत्व समझता है। उसी तरह आपका जीवन कैसा भी हो, आपकी सोच पर निर्भर करता है। जो नहीं है उसके लिए पछताने की बजाय जो आपके जीवन में है, चाहे आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, चाहे वो आपकी नौकरी, चाहे वो आपका घर, कुछ भी हो, उसका महत्व दें और उसका महत्व समझे भी। तो इसी के साथ आज की कहानी मेरी यहीं खत्म होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताएं मुझे। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।